देखें मेरी फाइवर की गिग जो है इस वक्त इसके 72K इंप्रेशन हैं, एज वेल एज इसके जो है 800 से ज़्यादा जो है उस पर क्लिक भी हो चुके हैं, ठीक है। एज वेल एज इसके 24 जो है वो ऑर्डर भी हो चुके हैं। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि कितनी ज़्यादा जो है वो इसकी जो है वो ऑप्टिमाइजेशन अच्छी हुई है, और जो है वो इसकी रिटेंशन रेट भी ज़्यादा है, इसी तरह से इसका रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, लोग इस पर क्लिक भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखें आप भी अगर हीलियम 10 को यूज़ करते हुए अगर अपनी गिग को ऑप्टिमाइज़ करते हैं तो आपके हाईली चांसेस हैं कि आप जो है वो अपनी किसी भी नीश के अंदर जो है वो फर्स्ट पेज के ऊपर जल्द से जल्द रैंक कर सकते हैं। और जितनी जल्दी आप रैंक करेंगे उतनी ज़्यादा आपके इंप्रेशन होंगे, उतनी ज़्यादा आपके गिग्स के ऑर्डर्स आने के चांसेस हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू गाइस, आई एम अहमद जमशेद और आज मैं बात करूंगा फाइवर की रैंकिंग के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मेरे पास सवाल आए थे कि फाइवर की रैंकिंग में जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो फाइवर की रैंकिंग जो है वो में उनको ट्रबल्स हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि उनको गिग क्रिएट किए हुए 2 साल हो गए लेकिन उसके बावजूद भी उनको कोई ऑर्डर नहीं आया अभी तक। तो फाइवर की रैंकिंग को आज मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा और आपको बहुत ही ईजी वे में बताऊंगा कि हम किस तरह से फाइवर की गिग को रैंक कर सकते हैं। इस तरह से हम अपनी फाइवर गिग को एज सुन एज पॉसिबल रैंक कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक टूल को यूज़ करते हुए। मैं हूं अहमद जमशेद और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। ई-कॉमर्स के हवाले से फाइवर, अपवर्क, अमेज़न, ईबे, एटसी, ई-कॉमर्स रिलेटेड तमाम वीडियोस मैं आपके लिए जो लाता रहता हूँ। और अगर आप ई-कॉमर्स की लर्निंग में इंटरेस्टेड हैं और ई-कॉमर्स को लर्न करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको तमाम लेटेस्ट वीडियोस एज सुन एज पॉसिबल मिलती रहें। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप फाइवर की गिग को इजीली रैंक कर सकते हैं और उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। देखिए ऑप्टिमाइजेशन जो है वो किस तरह से जो है वो इम्पोर्टेंट है हमारी गिग के लिए। जब हम किसी भी एक सर्विस की बात करते हैं, जो हम फाइवर में आते हैं, फाइवर में आने के बाद हम कोई भी एक कीवर्ड टाइप करते हैं तो उस कीवर्ड से रिलेटेड जितनी भी सर्विस प्रोवाइड करने वाले जो टॉप रैंक के जो है वो गिग्स होते हैं वो पहले पेज पे खुल जाते हैं। इसी के साथ साथ जो उस सबसे अच्छे होते हैं वो पहली लाइन में खुल जाते हैं। इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि हीलियम 10 के टूल्स को यूज़ करते हुए हम अपने कॉम्पिटिटर्स के कीवर्ड्स में से अपने कीवर्ड्स को तलाश करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 एज वेल एज उसमें जो अपने रिलेटेड कीवर्ड्स हैं वो भी ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल हम फोटोशॉप में बैकग्राउंड रिमूवल की सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करेंगे कि उस किसी भी सर्विस से रिलेटेड जो कीवर्ड होंगे, क्योंकि देखिए कुछ कीवर्ड जैसे होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री भी होते हैं, किसी किसी के साथ जो है वो एक सर्विस अटैच होती है। फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड रिमूवल के साथ साथ जो है वो रीटचिंग भी इन्वॉल्व है, ठीक है, फोटो रीटचिंग। अगर हम ये देखते हैं कि ठीक है बैकग्राउंड रिमूवल के साथ साथ हम फोटो रीटचिंग के कीवर्ड भी जो है वो अपनी गिग में डाल लें तो हमारे चांसेस जो है वो सर्च इंजन में जाने के ज़्यादा होंगे। क्योंकि अगर कोई क्लाइंट होगा वो आएगा, वो उसके बाद देखेगा कि मुझे बैकग्राउंड रिमूवल के साथ साथ जो है रीटचिंग की सर्विस भी चाहिए, ठीक है। अगर वो ये लिखेगा तो हमारा गिग जो है उसको कह रहा है, वो बता रहा है, तो हमारे गिग में वो तमाम वैल्यूज़ मौजूद हैं, वो तमाम कीवर्ड्स ऑलरेडी मौजूद हैं जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड रिमूवल प्लस रीटचिंग तो हमने ऑलरेडी अपने गिग में बताया हुआ है कि हम ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो फाइवर का एल्गोरिथम होगा वो हमारे गिग को टॉप पे ले आएगा, उसको सर्च पे ले आएगा, ठीक है। तो हमारे सर्च के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हम हीलियम 10 को यूज़ करते हुए इन तमाम जो है वो कीवर्ड्स को यूज़ करेंगे और अपने गिग को रैंक करेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहले उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें फाइवर में जाना है और अपने कीवर्ड को टाइप करना है। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें फाइवर में जाना है। फाइवर में जाने के बाद हमारा जो रिलेटेड कीवर्ड होगा, फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड रिमूवल या फोटोशॉप बैकग्राउंड रिमूवल, वो हम जो है वो फाइवर में लिख देंगे। जैसे ही उसको लिखेंगे उसके बाद सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद जो है उसके टॉप रेटेड जो है वो गिग्स खुल जाएंगे। अब हमने इसमें से जो टॉप रेटेड गिग्स होंगे उसमें से कुछ गिग्स को जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे और उनको सिलेक्ट करने के बाद उनके जो मेन टाइटल्स हैं उसके कीवर्ड से अपने कीवर्ड को मैच करेंगे और उस गिग की सर्विसेज को हम अपनी सर्विसेज से कंपेयर करेंगे कि हम क्या करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम बैकग्राउंड रिमूवल के साथ रीटचिंग भी करना चाहते हैं लेकिन वो जो है सिर्फ बैकग्राउंड रिमूवल कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि हम उसको किस तरह से जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपनी सर्विसेज के साथ। देखिए इसमें मैंने बैकग्राउंड रिमूवल, फोटोशॉप बैकग्राउंड रिमूवल जो है वो मैंने लिख दिया है, फोटो बैकग्राउंड रिमूवल मैंने लिख दिया है इसमें कीवर्ड। जैसे ही मैंने कीवर्ड को डाला उसके बाद जो है मजीद जो है वो गिग्स खुल गए यहाँ पे। अब गिग्स में से जो मैं सिलेक्ट कर लूँगा कि कौन से जो है मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं और मेरे कीवर्ड से मैच करते हैं, तो उनके टाइटल्स को 1 बाय 1 जो है वो मैं कॉपी कर लूँगा और उसको हीलियम 10 में
लेके चले आऊँगा। इसी के साथ साथ जो है वो मज़ीद जो है वो अपने कीवर्ड्स को भी उन टाइटल्स के साथ जो है वो ऐड कर दूंगा, ठीक है, ताकि जो है वो हीलियम टन को पता चले कि ये सिर्फ और सिर्फ यही कीवर्ड नहीं और मज़ीद कीवर्ड्स को भी उसने प्रोसेस करना है, ठीक है। उसके साथ साथ हम क्या करेंगे कि उन टाइटल्स के साथ साथ जो है वो उन गिग्स के जो है वो मेन जो डिस्क्रिप्शंस हैं और उसके अंदर जो यूज़ किए हुए कीवर्ड्स हैं उनको भी हम जो है वो यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। तो हम तमाम इस तरह के अपने जो है वो कंपेटिटर्स गिग्स जो होंगे, ठीक है, 3-4 ले लें या 5 ले लें, 10 तक भी ले सकते हैं आप, इतने जो है वो टॉप रेटेड जो गिग्स होंगे उनके अपने टाइटल्स को कॉपी करना है, प्लस उनकी डिस्क्रिप्शन को और जो उनकी सर्विसेज जो कीवर्ड्स हैं उन तमाम कीवर्ड्स को हीलियम 10 फ्रैंकेनस्टाइन में ले जाना है, ठीक है। तो हम फ्रैंकेनस्टाइन में उसको ले जाते हैं और फ्रैंकेनस्टाइन में ले जाने के बाद कीवर्ड को फिर प्रोसेस करते हैं, ठीक है। अब देखें कि यहाँ पे जो है वो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखें मैं हीलियम 10 में हूँ। हीलियम 10 में मैं तमाम जो मेरे कॉम्पिटिटर्स जो गिग्स थे जिनको मैं समझता था कि मेरी सर्विसेज और उनकी सर्विसेज मैच करती हैं, तो उनके तमाम टाइटल्स को मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। और कॉपी करने के बाद जो है वो फिर मैं वापस उनके डिस्क्रिप्शन पे भी जाऊँगा और डिस्क्रिप्शन में भी उनके यहाँ जो कीवर्ड्स हैं वो तमाम यहाँ पे कॉपी कर दूंगा। इट डिपेंड्स ऑन यू कि हाउ मेनी gigs you want to target. If you want to target like 2, 3, 4, 5 or 10, it depends up to you है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जितने कंपेटिटर्स या जितने गिग जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड उनसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो हम वहाँ से जो है वो अपने कीवर्ड्स ले लेते हैं। हमने टाइटल ले लिया, लेकिन टाइटल्स कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, उन गिग्स में वापस जाएंगे। उन गिग्स में वापस जाने के बाद हम उन गिग्स में से मज़ीद अपने कीवर्ड्स को फाइंड करेंगे। अब उसको कीवर्ड को फाइंड करने का तरीका क्या है, सबसे पहले उस गिग को खोलेंगे, उसके डिस्क्रिप्शन में देखेंगे कि कौन कौन से कीवर्ड्स या हमारे सर्विसेज से मैच कर रहे हैं। अब देखें यहाँ पर मैं फाइंड करके देखता हूँ जो है, अगर हम इसमें यहाँ पे आके कंट्रोल F करते हैं और कंट्रोल F करके अपना कीवर्ड जैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे तो उसके बाद जो है वो हमें वो तमाम जो है वो कीवर्ड्स को शो करेगा कि कितनी दफ़ा ये वाला कीवर्ड आया है इस पूरे गिग में, ठीक है। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 4 दफ़ा, जितनी दफ़ा भी आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी दफ़ा इसने इस कीवर्ड को यूज़ किया, ठीक है। तो उसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, अपने कीवर्ड को इसी तरह से यूज़ करेंगे, ठीक है, कि कितनी दफ़ा हम लोगों ने इसको यूज़ करना है। अब देखिए यहाँ पर जो है वो अगर मैंने फ़ोटो लिखा तो फ़ोटो को कितनी दफ़ा उसने दिया है, 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरह अगर मैं लिख के देखूँ कि फ़ोटोशॉप को या बैकग्राउंड रिमूवल को उसने कितनी दफ़ा दिया, तो ये देखिए बैकग्राउंड भी, फ़ोटो बैकग्राउंड, इसी तरह से फ़ोटोशॉप, ये तमाम जो है वो कीवर्ड्स हैं। अब देखें ये इसने टाइटल में भी यूज़ किया है, इसी तरह से डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ किया है। तो हमने देखना है ये एक मेन कीवर्ड है एक्चुअली पूरे गिग में, ठीक है। तो इस तरह के कीवर्ड्स को हम मिस नहीं कर सकते, ठीक है। इसको डेफिनेटली हमें अपने गिग में डालना होगा। तो हम क्या करेंगे, इस तरह के तमाम कीवर्ड्स को जो है वो कॉपी कर लेंगे। हम कोशिश करेंगे कि पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लें और यहाँ से जो है वो मेन कीवर्ड जो है वो हीलियम 10 में ले जाएं, ठीक है। अब जब हीलियम 10 में ले जाएंगे फिर हम उन कीवर्ड्स को प्रोसेस करेंगे, लेकिन उन कीवर्ड को प्रोसेस करने से पहले हमें अपने कीवर्ड्स भी उसमें ऐड करने। देखिए हमने 100% किसी की गिग को तो कॉपी नहीं करना ना, हमने तो अपनी एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। जैसे मैं आपसे कह रहा था कि फोटो बैकग्राउंड रिमूवल के साथ साथ आप तो रीटचिंग भी कर रहे हैं, तो आपने रीटचिंग के लिहाज से जितने कीवर्ड्स होंगे वो भी आपने उसमें ऐड करने, ठीक है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि अपनी सर्विसेज को जो है वो थोड़ा यूनिक भी बनाए, उसमें वैल्यू एडिड भी दें, ताकि जो क्लाइंट आएगा, जो अगर आपकी गिग जो है वो यूनिक होगी, एडिशनल सर्विसेज होगी, उसमें आप जो है एक्स्ट्रा सर्विसेज के साथ साथ वैल्यू एडिड भी दे रहे हैं उसके अंदर। फॉर एग्जांपल अगर आप बैकग्राउंड रिमूवर कर रहे हैं, आप रीटचिंग उसको फ्री में करके दे रहे हैं, तो वो तो खुश हो जाएगा ना, वो ये कहेगा ठीक है मुझे तो एडिशनल सर्विस मिल रही है, तो आपके गिग के ऑर्डर होने के चांसेस ज़्यादा हैं इसमें, ठीक है। तो आपने इस तरह की थोड़ी टेक्निक्स भी जो है वो अपनानी है। फॉर एग्जांपल हम गिग जो है वो बना लेते हैं, उसके बाद रैंक भी कर लेते हैं, लेकिन लोग बोलते हैं हमें ऑर्डर नहीं आ रहे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने ये चेक करना है कि आपकी गिग में प्रॉब्लम क्या है, कि लोग खोल तो रहे हैं लेकिन ऑर्डर नहीं दे रहे, ठीक है। तो इसका मतलब है आपने या तो कोई वैल्यू एडिड दे दें उसमें, ठीक है, और इसी तरह से या तो अपनी प्राइसेस में जो है वो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करें, आगे पीछे उसको बढ़ा दें या कम कर दें। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखिए फ्रैंकेनस्टाइन में हमारे पास लेफ्ट साइड पे ऑप्शन होते हैं कि हमें उसको फ्रेज पे रखना है या हमें जो है उसको सिंगल वर्ड पे रखना है। इसी तरह से जो है वो उसको इसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी हमें उसकी देखनी है कि वो कोई भी जो है वर्ड हमारे पास कितना आ रहा है। जब मैं फ्रैंकेनस्टाइन में तमाम कीवर्ड्स को एक फ्रेज की सूरत में रखूंगा तो हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी के साथ साथ तमाम फ्रेजेस भी आ जाएंगे। पहले तमाम कीवर्ड्स को मैंने फ्रेजेस पे रखा, फ्रेजेस में रखने के बाद जो है वो मैंने फ्रैंकेनस्टाइन में उन फ्रेजेस को कॉपी कर लिया और उसके बाद जो है वो मैंने फ्रेजेस से सिंगल वर्ड में कर दिया। फिर सिंगल वर्ड से उन तमाम कीवर्ड्स को मैं
स्क्रिबल में लेके आ गया हूँ, ठीक है। और जो मैंने कॉपी किए थे फ्रेजेस वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है, लेफ्ट साइड पे। जैसे ही मैं इसको ऐड करूंगा तो उसके बाद जो है वो देखिए हमारे पास जो है वो बॉटम में देखिए मैं नीचे जाता हूँ तो वहाँ जो है वो जो मैंने अभी कॉपी किए थे वो भी मैं पेस्ट कर देता हूँ फ्रेजेस, ठीक है। तो यहाँ फ्रेजेस भी आ गए और सिंगल वर्ड्स भी आ गए। इसी के साथ आपने एक चीज़ नोट करनी है कि इसको जो है वो हमेशा यूएस के ऊपर रखिएगा, ठीक है। इसकी वजह यही कि देखिए फाइवर जो है वो मोस्टली तमाम जो ग्रामर और जितने भी जो है वो वर्ड्स फ्रेजेस होते हैं वो यूएस के ही यूज़ करता है, ठीक है। तो हम इसको हमेशा जो है वो यूएस पे रखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारे जहन में टाइटल है, जो कीवर्ड हमारे जहन में है वो हम इसके टाइटल में डालेंगे, ठीक है। जो भी हम लिखना चाहते हैं, जो हमारे कीवर्ड से रिलेटेड है और जो कीवर्ड्स हमारे जहन में, ठीक है, उसके हिसाब से जो है वो हम एक टाइटल जो है वो डेवलप करेंगे। और उसके बाद हम हीलियम 10 में उसको रेफर करेंगे, इस टेबल में उसको अप्लाई करके देखेंगे कि हमारा टाइटल इन कीवर्ड्स से कितना मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हम जो है वो ऑप्टिमाइज करेंगे अपनी गिग को। तो इसको मजीद जो है वो आगे बढ़ाते हैं और जो है वो देखते हैं टाइटल के अंदर हम अपने कीवर्ड्स को डालते हैं और उसके बाद देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। अब देखें जैसे ही हमने टाइटल के अंदर अपने कीवर्ड्स को डाला तो इसने जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर देखें जितने भी रेड होते हैं, हमेशा आप जब स्क्रेबल को यूज़ किया होगा आपने तो उसको हमें जो है वो नंबर्स के हिसाब से जो है वो हमें देता है, सॉरी कलर्स के हिसाब से हमें देता है कि रेड ब्लू ग्रीन, ठीक है। तो जो रेड होता है डेफिनेटली वो ज़्यादा जो है वो हाईली रैंक कीवर्ड्स होते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वो रेड वाले जो है वो यूज़ करें, उसके बाद ब्लू वाले, फिर ग्रीन वाले, फिर ब्लैक वाले, ठीक है। तो इस तरह के कलर्स जो है वो कोडिंग जो है हीलियम 10 में हमें दी है, हमें बताता है कि कौन से कीवर्ड जो है वो ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम उन कीवर्ड्स को जो है वो उनकी हायरार्की के हिसाब से, वो उनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से हम यूज़ कर लेते हैं। एज वेल एज हम लोग एक काम ये करेंगे कि अपने टाइटल्स की जो है वो लेंथ को नोट करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए फाइवर जो है वो उसने हमें हर स्टेप के ऊपर जो है वो उसकी लिमिटेशंस है। फॉर एग्जांपल टाइटल है, उसके अंदर हम 80 करेक्टर से ज़्यादा करेक्टर्स नहीं डाल सकते, ठीक है। इसी तरह से जो है वो डिस्क्रिप्शन में जो है वो हम 1200 से ज़्यादा करेक्टर्स नहीं डाल सकते, ठीक है। तो हमने एक चीज़ तो नोट करना है यहाँ पे कि जब हम हीलियम 10 के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो हीलियम 10 में हमें बड़ी अच्छा एडवांटेज ये है कि हीलियम 10 हमें एक लिमिटेशन देता है करेक्टर्स की एज वेल, ठीक है, कि हम कितने करेक्टर्स डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल टाइटल के अंदर हम जो है वो यहाँ पर जाके जो है उसको जो है वो ठीक कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम जो है वो टाइटल के अंदर इसको एडिट कर लें और यहाँ से लिख दें कि ठीक है हमें जो है वो कितने टाइटल चाहिए, करेक्टर्स चाहिए, तो यहाँ पे लिख दें आप 80 इसकी लिमिट में। इसी तरह से जो है वो डिस्क्रिप्शन में जैसे बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो लिमिट्स होती है करेक्टर्स की, तो आप यहाँ पे इससे एडिट कर सकते हैं उसको ईजिली और उसको सेव कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि जब हम हीलियम 10 में किसी भी गिग को विदाउट एनी करेक्टर्स लिमिट्स की अगर हम उसको रैंक कर लेंगे या उसको ऑप्टिमाइज कर लेंगे, लेकिन जैसे ही हम उसको फाइवर में लेके जाएंगे और वो तमाम जो है वो कीवर्ड्स वहाँ डालेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसकी वजह है कि वो हमारी करेक्टर लिमिट ज़्यादा होगी। तो जैसे ही हमारी करेक्टर लिमिट ज़्यादा होगी तो फाइवर या तो वो कीवर्ड्स को आगे पीछे कर देगा उनकी रैंकिंग को, ठीक है, यानी कुछ कीवर्ड जो है वो डिलीट भी हो सकते हैं आपके। एज वेल एज जब वो आपसे बोलेगा कि कीवर्ड को कम करो तो आप वहाँ से कीवर्ड डिलीट करेंगे और आपकी ऑप्टिमाइजेशन वहाँ से ख़राब हो सकती है। जो आपने ऑप्टिमाइजेशन यहाँ की थी और जो कीवर्ड वहाँ डालेंगे तो वो हो सकता है मैच ना करें, ठीक है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि हीलियम 10 में ही जो है वो करेक्टर लिमिट को फिक्स कर देना है और वहाँ से जो है फिर जो है जब ऑप्टिमाइजेशन आप कर लेंगे तो फिर वहाँ से आपने कॉपी करके फाइवर की गिग को क्रिएट करना है। इसी तरह से जैसे मैंने टाइटल को ऑप्टिमाइज किया है, इसी तरह से जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन को भी ऑप्टिमाइज करूँगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में भी हम क्या करेंगे, तमाम वही 3, 4, 5 हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी कीवर्ड्स को इस तरह से यूज़ करेंगे और अपना जो है वो डिस्क्रिप्शन को भी बना लेंगे। अब हमने क्या करना है कि वो तमाम टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो है वो कॉपी कर लेना है और उसके बाद फाइवर में आना है, फाइवर में अपनी एक गिग को क्रिएट कर लेना है जो हमारा टारगेट था, ठीक है। जो भी हमारा टारगेट कीवर्ड था उसी के हिसाब से हमने ऑप्टिमाइजेशन ऑलरेडी कर ली है। अब वो हम फाइवर में आएंगे और फाइवर में आके जो अपनी नॉर्मल जैसे हम गिग क्रिएट करते हैं, टाइटल और डिस्क्रिप्शन देते हैं, वही हमने यहाँ देनी है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपकी ऑप्टिमाइजेशन जो है वो हो जाएगी और इजीली जो है आपकी फाइवर की जो गिग जो है वो रैंक भी हो जाएगी। तो इसी तरह से जो है वो आप इसको फॉलो कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला आप भी अच्छी तरह से अपने गिग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। मैं हूं अहमद जमशेद और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह से जो है वो आपको कोई सवाल हो, आप कुछ और मज़ीद वीडियो आप सीखना चाहते हैं या कोई भी टॉपिक जो है वो आप
जो है वो उसमें आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप जो है वो मुझे रीच आउट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं उससे रिलेटेड जो है वीडियो बना के और आपके लिए जो है वो अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।